समझते हैं उन सभी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये जो कांग्रेस की संस्था है, बेटा कांग्रेस जानती है, राहुल गांधी जो आजकल इसके नेताजी हैं, सोनिया गांधी उनकी मम्मी हैं, इससे पहले इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं प्रधानमंत्री। तो ये जो कथा है, मतलब कथा इन द सेंस, मतलब ये कहानी जो है राहुल गांधी की दौरान की, ये आज से नहीं शुरू हुई है, बहुत पहले शुरू हुई है कांग्रेस की 1885 में। मतलब तब राहुल गांधी नहीं थे, तब कोई और था। कि कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता क्यों और कैसे ये संस्था आगे बढ़ती है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और कांग्रेस से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। देश की सबसे पहली राजनीतिक तौर पर आंदोलन शुरू करने वाली संस्था का नाम बताइए, प्रश्न आ चुका है, कोई बता सकता है? सर कांग्रेस तो बहुत बाद में आई है, कांग्रेस तो बहुत बाद में आई है। सुना होगा, क्वेश्चन लगाए होंगे सीट में तो ये पढ़ा होगा जरूर, 101%। वो भी भाई कांग्रेस आती है, समय है उसका, लेकिन कांग्रेस से पहले भी कई सारी संस्थाएं ऐसी आ चुकी हैं। इस तरह तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी आ चुकी है, इससे पहले तो इंडियन लीग आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ चुकी हैं। उन सब के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड, और फिर आते हैं कांग्रेस वाले मुद्दे पे। तो हुआ ऐसा क्या, आपको पता है कि 1757 से लेकर के 1857, 1757 में अंग्रेजों ने भारत पे पकड़ बनाना शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध से। और इस प्लासी के युद्ध से लेकर के जब वो आते हैं आपका प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने भारत का इतना शोषण किया कि भारतीय लोगों को क्या करनी पड़ रही है, एक स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब ये है कि साहब पिछले 100 वर्षों में हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने इतना शोषण किया, इतना शोषण किया कि साहब एक लिमिट होती है। आपका अगर घर में नौकर भी है, गुलाम भी है, तो गुलामी करेगा, लेकिन अगर आप उसका लगातार शोषण करते जाएंगे तो विद्रोह की भावना उसके अंदर व्याप्त हो जाएगी। और यही कारण है कि साहब यहाँ क्या होता है साहब, फिर विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। और हमने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली स्वतंत्रता आंदोलन किया, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं पूरा वीरतापूर्वक क्रांतिकारी का रूप धारण करके हमने युद्ध किया, अंग्रेजों से लड़ाई की। इसके बावजूद भी 1857 की क्रांति में हमें काफ़ी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे थे, क्योंकि उसमें हमें राष्ट्रीय एकता का इस पहली बार भी कोई ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। जितने भी लोग लड़ रहे थे हमने देखा था कि सभी अपने अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे एक चीज़ क्या और दिख रहा है, एक चीज़ और दिख रहा है साहब कि 1857 तक अभी हम इतना डेवलप नहीं हुए हैं। अंग्रेज टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत डेवलप हो चुके थे, उनके पास हथियार थे, वीपन थे, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास ऐसी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये 100 वर्षों के दौरान काफ़ी आंदोलन हुआ, काफ़ी कुछ संघर्ष हुआ। किसान वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्य वर्ग, हर प्रकार के वर्ग के साथ में क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। और जब शोषण होता है तो आपके अंदर विद्रोह की भावना जागृत होगी। यही कुछ यहाँ भी हो रहा है। लेकिन 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति के बाद जब देखा कि हम यार अंग्रेजों से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। और यही कारण है कि हमने एक मंच तैयार किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो टॉपिक है इसी को स्टार्ट करने वाले, इसी को पढ़ने वाले हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक ऐसा मंच प्रदान करेगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आम लोगों की बातें होंगी अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य करेगी, माध्यम मीडिएटर का काम करेगी। और यही आपका टॉपिक बनता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये पहली ऐसी संस्था थी, क्या इंस्टीट्यूशन था, क्या इससे पहले क्या कोई ऐसी संस्था रही है जिसने राजनीतिक तौर पे आंदोलन को आगे बढ़ाया हो भारत में? 1800 ये कब आ रही स्टैब्लिशमेंट हो रही है? ये स्टैब्लिशमेंट हो रही है 1885 में, 1885 में स्टैब्लिश हो रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन इससे पहले कई सारी ऐसी संस्थाएं रही हैं। तो वन बाय वन पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझते हैं, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखेंगे कौन इसके पहले अध्यक्ष थे, किसने इसको लीड किया, क्यों बनाया गया, और कैसे कैसे प्रक्रिया आगे चलती जा रही है, और आज़ादी के दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या योगदान होता है, इन सब के बारे में वन बाय वन देखेंगे इंडियन नेशनल हिस्ट्री में। ठीक है, सो दैट वाज अ पॉइंट। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो इस राजनीतिक दौर पे, यानी कि राजनीतिक तौर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, भैया पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, कथा ना सुनिएगा, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हाँ, आप सोच रहे हो बस चल रहा है
सत्यनारायण की कथा प्रसाद तो मिल ही जाएगा। 5वां अध्याय खत्म होगा तभी मिलेगा। 5वां अध्याय कब खत्म होगा पता नहीं हमको भैया जी। तो हम क्या बात करेंगे, राजनीतिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद आएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो पढ़ा हुआ लेकिन इससे पहले की संस्थाएं नहीं पढ़ी। मजे की बात यह है कि 1838 में पहली बार देश के अंदर राजनीतिक तौर पे एक संस्था का गठन हुआ जिसने अंग्रेजों से राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और उस संस्था का नाम आपको पता होगा, जमींदारी एसोसिएशन। उसको कहा गया क्या, जमींदारी एसोसिएशन। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, जमींदारी एसोसिएशन, क्योंकि हमें बात करनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे, उसमें बहुत कुछ है। जमींदारी एसोसिएशन, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसका गठन कब हो रहा है साहब, 1838 में। यह संस्था है, राजनीतिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। जमींदारी एसोसिएशन जो है आपका, ये क्या है, एक संस्था है। 1838 में आपका इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और ये आपकी कहां पर बनाई गई थी, ये बंगाल में बनाई गई थी, बंगाल पे। और ये पहली राजनीतिक संस्था है, पहली राजनीतिक संस्था, याद रखिएगा भारत में। संस्थाएं तो बहुत सारी हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं कि भारत में कई सारे सोसाइटी संस्थाएं इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। जैसे आपका राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज तो 1828 में कर दिया था, 1828 में। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि समाज सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन के दौर में, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आपका प्रार्थना समाज हो गया, वेद समाज हो गया, ये जो समाज है ये अलग है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर जो अंग्रेजों से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे सोसाइटी में चेंजमेंट था। तो यहाँ पर राजनीतिक जो संस्था है जमींदारी एसोसिएशन, इसका बंगाल में स्टैब्लिशमेंट होता है 1838 में। ये जमींदारी एसोसिएशन है, तो इसको आप समझ रहे हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी इसको कहा गया। इसका दूसरा नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी ध्यान रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है। अब मुद्दे की बात में आएंगे, और ये कैसे फॉर्म करेगा जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने में कैसे इसकी भूमिका आती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बाद में आती है, 1885। ऐसा नहीं कि साहब ये डायरेक्ट संस्था बन गई और अंग्रेजों से हमने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दिया। 1885 बहुत पहले का बात का समय है, यहाँ 1838 में आ रहा है साहब। कोई बात नहीं साहब, ये संस्था अपने काम में लगी रही। दूसरा, अगर हमको दिखता है यहाँ पे कंडीशन, अगर हम देखें, दूसरा आपकी कौन सी सोसाइटी है जिसे, या कौन सी संस्था है राजनीतिक तौर पे इसके बाद स्टैब्लिश की आती है। पहले नंबर की याद रखिएगा, ये आपकी हो गई एक। 3-4 की बात करूंगा जो एग्जाम पर्पज से भी महत्वपूर्ण है और पता भी होना चाहिए। ये सबसे पहली राजनीतिक संस्था थी जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने में काम कर रही थी, 1838 में हुई। दूसरी कौन सी संस्था है, दूसरी भी है साहब, ब्रिटिश, लिख लीजिएगा इसको, ब्रिटिश इंडियन लीग एसोसिएशन। ये लीग सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी, ये एक संस्था है। ये भी कहां की जा रही है स्टैब्लिश, ये भी एक सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी। 1843 के आसपास ही बन रही है। कहां पर बनेगी, आपकी बनेगी जाकर के, ये भी बंगाल में, बंगाल में स्टैब्लिश हो रही है साहब। अब इसका लिंकअप कैसे कर रहा हूं, ये वही क्वेश्चन है जो आपसे होते नहीं, हिलते नहीं हैं, तो आपको क्वेश्चन हिलाने पड़ते हैं। ये वही संस्था, क्योंकि आपने नाम कभी सुना ही नहीं होता है, आपको लगता पता नहीं क्या चल रहा है साहब, लेकिन ये संस्थाएं थी। इसी में होगा क्या, इसी में होगा क्या, 1851 एक इंपॉर्टेंट डेट है। 1851 एक बहुत महत्वपूर्ण डेट आ जाती है, और वो डेट क्या आती है साहब, यहाँ पर लैंड होल्डर जो सोसाइटी है और ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी जो है, दोनों को मिला दिया जाता है और एक संस्था बनाई जाती है। इस पे आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप कह सकते हैं साहब, दोनों को मिला दिया जाएगा साहब। किसको, ब्रिटिश इंडियन लीग को और लैंड होल्डर सोसाइटी को, और यहाँ पर एक संस्था बना दी जाएगी। आप लिख लीजिएगा, उस संस्था का नाम बदल जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस, इसमें क्या होगा साहब, ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी, दोनों को मिला दिया जाएगा साहब, ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी। और फिर हम पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में लीग सोसाइटी, और दोनों को मिलाया जाएगा कब, 1851 में, दोनों एक साथ आ जाएंगी। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करते हैं भैया जी, नोट कर लो।
पढ़ने आते हैं, किताब लेके नहीं आते हैं, बुक लेके नहीं। शुक्ला ले गए हैं। हाँ, परमिशन नहीं कहेंगे, परमिशन हाँ लेनी पड़ती, रिकमेंड लेनी पड़ती थी, लेकिन संस्थाएं बनाने में कोई रोक नहीं थी। ऐसी कोई संस्था हम डायरेक्ट नहीं बताते जो अंग्रेजों के खिलाफ हो रही हो, और ऐसा कोई इतना रूल नहीं था स्ट्रिक्ट। हाँ, प्रेस को लेकर के बड़ा पाबंदी से थी, तो यहाँ पर इतनी पाबंदी से आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी हो, ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी हो, इन दोनों को मिला दिया जाएगा और इसके लिए नाम दिया जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यही है 1851 की संस्था जिसके बारे में आप नाम सुनते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या है साहब, इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और यहाँ पे रख दिया जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ना सर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये साहब कब बन रही है? 1851 में। ये 1851 में क्या हो रही है साहब, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का यहाँ पे गठन होगा, और ये लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लीग सोसाइटी के दोनों को मिलाने के बाद ये गठन किया गया। इन दोनों का काम क्या होगा, ये बंगाल पे ये भी की जा रही है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम पर्पज में, क्या पूछा जाएगा, आप सीधा पूछ लीजिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई या कहाँ हुई, बंगाल या 1851, क्योंकि यहाँ से कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमको पढ़ना है कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस महत्वपूर्ण होगी और आज भी चल रही, तो कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले की बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री आपकी है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपकी ये संस्था है। अच्छा, तो 3 संस्थाएं तो आपको दिख रही हैं, 3 संस्थाएं आपने देख लिया। कौन कौन सी संस्थाएं आपकी? पहली आपने देखा तो साहब यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन कह सकते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये एक आपकी संस्था है। ठीक है, कब हो रही साहब? 1838 में। फिर आई क्या साहब? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन लीग कह सकते हैं एसोसिएशन, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन लीग एसोसिएशन 1843 के नियर बाई। फिर इन दोनों को मिला दिया गया साहब, और दोनों को मिलाने के बाद एक नई संस्था बना दी गई, उसका क्या नाम रखा गया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाती है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछा आता है, 1838 वाला, और इसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एसोसिएशन देख लिए भैया कैसे लिखा जाता है, हाँ कोई भरोसा नहीं। और ये 1851 में इस्टेब्लिश कर दी गई, और कहाँ पे थी भैया? ये बंगाल में ही की गई थी। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अंग्रेजों के दौरान में राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल आपकी इंस्टीट्यूशन है। क्यों भैया? क्योंकि आप डायरेक्ट अंग्रेजों से तो बात कर नहीं पाओगे, राजनीतिक संस्थाएं हैं, और अभी कांग्रेस जैसी कोई संस्था है नहीं जो इतने बड़े लेवल पर पूरे देश के लोगों की बात करे, तो अभी छोटे छोटे लेवल पर बात चल रही है। बंगाल की प्रेसिडेंसी पे अलग चल रहा, बॉम्बे पे अलग चल रहा होगा, जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, आपने नाम सुना, वो इसी प्रकार की संस्था है। तो कहीं ना कहीं इसका भी अपना एक रोल चलेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या आएगी साहब, इसके बाद 2 संस्थाएं हमको और ध्यान रखना है, और फिर हम सीधा सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। एक तो इंडियन लीग की स्थापना होगी 1875 में। ठीक है, इंडियन लीग के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 2 इतनी संस्थाएं, इसके बाद आप लिखिएगा थोड़ा सा इंडियन लीग के बारे में। इंडियन लीग, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, इंडियन लीग के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन लीग के बारे में अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इसको भी, इंडियन लीग। इंडियन लीग भैया, इंडियन लीग आपकी 1875, शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं। शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना होती है, शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक माने जाते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब देख लीजिएगा, शिशिर कुमार हो सकता है वही हो, हाँ शिशिर कुमार देख लीजिएगा, शिशिर दोनों होगा, सा होगा शायद, ये वाला सही है, शिशिर कुमार घोष जी। 1875 में की जाती साहब। इसका भी उद्देश्य वही रहेगा, राजनीतिक तौर पे एक संस्था है। इसके साथ ही साथ एक संस्था और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है,
इसके साथ साथ में अब आते हैं मुद्दे पे, सीधा सीधा मुद्दे पे क्या आते हैं साहब। अब आपकी वो संस्था 1884 जहाँ पर एक नेशनल यूनियन की स्थापना की गई, इंडियन नेशनल यूनियन की, और जहाँ से कहानी पूरी पूरी शुरू होती है। चलिए उसी की बात करते हैं भैया। और हाँ, बंगाल पे ये। अब इसका देखिएगा, हाँ अब भैया ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सीधा सीधा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी समझनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैकग्राउंड हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कांग्रेस पार्टी है भैया। जब सुनिएगा थोड़ा सा, 2 मिनट दे दीजिए सर, प्यार मोहब्बत से 2 मिनट देख लीजिए, ज़्यादा देर नहीं देखना है। हाँ बस थोड़ी देर देखना है सर आपको। अरे और क्या सर, संस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझनी है। अब आते हैं जरा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। देखिए है क्या, हमने देखा कि साहब काफ़ी समय हो चुका था। 1857 की क्रांति के बाद हम लगभग पहुंच चुके हैं 35-40 वर्ष में, 90 के दशक में पहुंच चुके हैं। और जब 90 में पहुंच रहे हैं हम, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर अंग्रेजों तक हमारी बात पहुंचा सके। ऐसा अंग्रेजों को भी लगने लगा, क्योंकि ऐसी बात ये हो रही थी कि साहब जो एक विद्रोह की भावना है, रिवोल्ट की भावना है, फिर से लोग अंदर जागृत होने लगी। तो हुआ ये कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उनका नाम था क्या, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम था नाम, इनका आपने सुना होगा, एओ ह्यूम। ये कौन थे, ये आपके एक अंग्रेज अधिकारी थे, आप इनको कह सकते हैं स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अंग्रेज अधिकारी कहाँ के रहने वाले थे साहब, ये स्कॉटलैंड। क्लियर, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, अंग्रेज अधिकारी थे, तो इंडिया के तो रहने वाले होंगे नहीं। एओ ह्यूम सर, एओ ह्यूम बोल तो रहे सर, एओ ह्यूम, आप ऐसे लिखिएगा। ठीक सर, एओ ह्यूम। अब मुद्दे की बात क्या है साहब, इनके दिमाग में आया क्योंकि ये भारत में पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर भी थे और सिविल अधिकारी भी रहे। इससे पहले एक सिविल अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो जाते हैं भारत में, सिविल अधिकारी कह सकते हो आप, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इनको ये, क्योंकि अभी सेवा कर रहे हैं यानी कि सिविल अधिकारी थे, तो इनको ये फील होने लगा कि लोगों के अंदर रिवोल्ट की भावना हो रही है, तो क्यों ना एक ऐसी माध्यम, मीडियम बना दिया जाए जैसे लोगों के बातचीत करने का माध्यम बन जाए और लोगों के अंदर विद्रोह की भावना दब जाए। यही कारण हुआ ये कि ओए ह्यूम ने क्या किया साहब, ये अंग्रेज अधिकारी उस समय जो थे उनसे मिलने के लिए गए, और मिलने के बाद उस समय आपके अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते कब है, 1883 में ये शिमला पे जाते हैं मिलने के लिए। वहाँ बैठकें होती हैं और अंग्रेज अधिकारी तय करते हैं, ठीक है आप एक ऐसी संस्था बना दीजिए जिससे हम भारतीयों की बातों को पहुँचाया जा सके अंग्रेज अधिकारियों तक। और यही कारण है कि साहब 1884 ध्यान रखिएगा इसका, यहाँ पर एक संस्था गठित कर दी जाती है 1884 में। इम्पॉर्टेंट है, 1884 में एक संस्था गठित की जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन। कब स्टैब्लिशमेंट हो रहा है इसका, 1884 में। कैसे, बैकग्राउंड हिस्ट्री, कांग्रेस कैसी बनी, अभी कांग्रेस नहीं बनी है, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा बना दिया गया साहब। इसके बाद अभी संस्था तो बना दी गई, लेकिन बैठक भी तो होगी, ऐसा बोलो ना, बिना मीटिंग के थोड़ा ना कुछ करेंगे आप। आपने बना दिया सबको, लेकिन बैठक प्लेस करेंगे, मीटिंग करेंगे, बातें तय करेंगे। हुआ ये कि साहब पहली बैठक हो रही साहब 25 दिसंबर 1885 को पहली बैठक करना तय किया गया। यानी कि ये तय किया गया कि सर हम पहली मीटिंग जो है ना वो यहाँ करेंगे। पहली मीटिंग किसकी, इसी की, इंडियन नेशनल यूनियन की पहली मीटिंग हमारी यहाँ पे हो जाएगी साहब। लेकिन जैसे पहली बैठक होती है तो साहब इसका नाम बदल दिया जाता है इंडियन नेशनल यूनियन का, और उसका नाम रख दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वहीं से इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मान लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पुराना नाम क्या है।
तो इंडियन नेशनल यूनियन ही कहा जाता है उसको। यहाँ पे आप इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपका इसी को 25 दिसंबर 1885 को क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर दिया जाता है साहब। और यहाँ से फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम लेते हैं कि साहब ये संस्था गठन किया गया। तो साहब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया जा रहा है। आईएनसी इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप। और इसका पुराना नाम ही क्या है, इंडियन नेशनल यूनियन है साहब। इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया जा रहा है 1884 में, 1884 को। और आपका डेट भी याद रखना है, 25 दिसंबर 1885 में इसकी पहली बैठक तय कर रही है थी, लेकिन हमने नाम बदल कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये बता सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम बदला गया, ये किसने सजेस्ट किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए यहाँ सब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चीजें आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो नोट करिए। वो हम 2 मिनट तक रुके रहेंगे, आप नोट तो करो। देखिए 1883 में प्लान बना, संस्था एक दिन में नहीं बनती है ना। तो ए ह्यूम क्या है, अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्होंने सोचा कि यार साहब एक संस्था देनी चाहिए। 1883 में क्या जाते हैं, शिमला जाते हैं, और शिमला में अंग्रेज अधिकारी रहते थे। जितने वायसराय गवर्नर जनरल होते थे ना, वो यहाँ नहीं रहते थे, वो ठंडक इलाके में, क्योंकि इंग्लैंड से आए थे, वहाँ ठंडक इलाका होता है, इतनी होती गर्मी, तो अधिकतर वो शिमला में हेडक्वार्टर अपना बना बैठे रहते थे, पिकनिक मनाने जाते थे। हाँ, जैसे आप लोग जाते हो पिकनिक मनाने, लेकिन आपकी पिकनिक बनती है 250 ग्राम में, और क्या? अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, मतलब समझदार, आपकी पिकनिक वही बनती है। क्यों भैया, गए हो कि नहीं गए हो? कभी कभी चले जाया करो भूले बैठ के। तो मुद्दे की बात है, हाँ लिया करो, जरूरी है कुछ चीज़ें लेनी। तो पहली मीटिंग हमारी साहब यहाँ होगी, और इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो बेसिक समझ में आ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हो रहा है। और ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था बिल्कुल नहीं है, इससे पहले कई सारी संस्थाएं थी, लेकिन सबसे पहली संस्था आपको दिखती है 1838 में, जो लैंड होल्डर्स एसोसिएशन है, जमींदारी एसोसिएशन है, उसने भारत में, और ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और बंगाल से ही राजनीतिक तौर पर आंदोलन की शुरुआत होती है, वहां से भी। मुद्दे की बात आते हैं, चलिए ठीक है आगे देखें सर। इसमें एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन निकाया है ना 1851 में, 1866 कर लीजिए उसको, वो दादा भाई नौरोजी ने किया है 1866, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 1866 में। इससे पहले मैंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लिखा है, हाँ ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको लिख लीजिएगा 1866। नहीं, इसको बताता हूँ, इसको बताता हूँ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, इसमें आप लिख लीजिएगा 1866 में किया है। और ये जो थी ना, ये थी आपकी ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी। इन दोनों को नाम कुछ नहीं परिवर्तित किया गया, छोटा सा नाम चेंज किया गया था। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, ब्रिटिश इंडिया लीग सोसाइटी जो थी, इसमें कुछ किया नहीं गया, केवल ब्रिटिश इंडियन लीग सोसाइटी में आपका यहाँ पे वर्ड था ईस्ट, पहले इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना दिया 1851 में। बाकी इसका नाम हटा दिया इन्होंने, बाद में ईस्ट हटा दिया, और ब्रिटिश आपका मतलब कहने का है लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, यहाँ पे ईस्ट से कंफ्यूज हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन लीग सोसाइटी की जगह पर इन्होंने बनाकर क्या रख दिया, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये नाम रख दिया। और ये बना दिया कब साहब, ये बनाई है 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है बाय दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। और ये संस्था कहाँ स्टैब्लिश होती है, लंदन में होती है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपकी बंगाल नहीं, लंदन में होती है आपकी, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था, 1866 में किया जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में साहब। इन ब्रिटिश ईस्ट इंडियन लीग सोसाइटी की स्थापना होती है 1847 में। दोनों को मिलाकर कर दिया जाता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1851 में। क्लियर, दैट वाज द पॉइंट। 54 नहीं साहब, 51 है, 51। क्लियर, कंफर्म, ये आपकी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। अब अपने पास क्लियर कट कई सारी चीजें आ चुकी हैं साहब। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं, चीजों को समझते हैं। अभी क्लियर कट चल रहा है सिस्टम, सभी बैक करना है साहब, लिखिए जल्दी लिखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब समझ में आया, अभी
समझने का प्रयास करो बउआ। अब कई सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उनको वन बाय वन एक तरफ से लेते चले जाएंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे लगभग क्लियर हो जाएंगे। और ये मान के चलिए 1947 तक जब तक आज़ादी चलेगी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पीछा नहीं छोड़ने वाली है, कभी भी नहीं छोड़ेगी। 1885 में स्टैब्लिश हो गई है तो हो गई एक बार, आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। देखो राहुल गांधी के साथ चल रही बेचारी। तो 1947 तक आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस चलेगी। तो उस दौर में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये नहीं कि छोड़ो कि इसको छोड़ो नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्योंकि कोई भी बात अंग्रेजों तक पहुंचाई जाएगी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पहुंचाई जाएगी, वहीं पर आपकी मीटिंग्स होगी, वहीं पर आपका सब कुछ तय किया जाएगा और फिर अंग्रेजों के खिलाफ वहीं से फतवा जारी कर दिया जाएगा। फतवा जानती क्या होता है भैया जी? फतवा क्या होता है भैया जी? लगे हैं बिल्कुल एकदम लिखने में मस्ती के साथ में। चलिए आते हैं मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो अब आइए सीधा सीधा देखिए, दो तीन चीज़ अब सीधा सीधा हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो रहा है साहब, 1800 डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 84 में 1884 में क्या हो रहा है साहब, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी स्टैब्लिशमेंट होगी साहब, कब होगी साहब आपकी 1884 में, और इसी का नाम बदल के कर दिया जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब किया गया साहब, 1885 में, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब हम पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बैठक इसकी क्या कब होगी इसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नाम देख समझ लेते हैं। पहली बैठक से पहले कुछ फैक्ट आप लिख लीजिएगा जरा सा, क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं इससे रिलेटेड। पहले, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एओ ह्यूम। बहुत फेमस है आपका नाम एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म बता सकता है कोई एओ ह्यूम का? इसको लिख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक। ऐसा नहीं कि सारे अंग्रेज आपके अगेंस्ट ही रहते थे पॉलिसी की, कुछ उदारवादी अंग्रेज भी थे। अच्छा, दूसरी चीज, उदारवादी रहे ना रहे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि विद्रोह हो, और यही कारण है कि उसने प्रयास किया अपनी तरह से। वो बात अलग है कि कांग्रेस को बनाया गया था एक माध्यम के रूप विद्रोह को रोकने के लिए, आगे चलकर वही संस्था हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान रखती है, ये भी बात सत्य है। तो बहुत सोच समझ के इसीलिए डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे साहब इसका क्या है, जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को ही कहा जाता है, एओ ह्यूम, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मुझे आता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो दिया गया, कांग्रेस वर्ड जो दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? क्योंकि इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन अब क्या हो गया साहब नाम इसका कांग्रेस। तो कांग्रेस शब्द किसने दिया था? इसका नाम भी लिख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस जो शब्द है ना साहब, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। दादा भाई नौरोजी कौन है? आपने पढ़ा इससे पहले भी, एलन ऑक्टेवियन भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पूरा बोल सकते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। लिख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऐसे केवल हाँ मिला देते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हाँ, किसे कहा जाता है भैया? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। तुम भी बन सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2-4 किलो और वेट बढ़ा देना है, 190 से 200 कर लेना है। ये पारसी है, नौरोजी होता है ना, पारसी होता है, पारसी है। मैंने क्या बोला, पारसी और जैन इंडिया में दो ऐसी आपके हैं जो मतलब अद्भुत कार्ड आए हैं, चाहे पैसे के मामले को लेकर हो, चाहे एजुकेशन के मामले को लेकर, हर क्षेत्र में साहब इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, तो करना पड़ता है। अखिलेश यादव भी, यादव लोग भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा,
ऐसा नहीं। चलिए आते हैं मुद्दे पे आते हैं साहब। तो भाई नोट हो गया, ठीक है आगे बढ़े। अब आइए देखिए पहली मीटिंग होगी। अब मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं मीटिंग होगी, ऐसा थोड़ा ना रोड पे बैठ जाएंगे धरना प्रदर्शन थोड़ा कर रहे हैं, कोई ना कोई जगह प्लेस डिसाइड करेंगे, क्यों बिटिया नहीं करेंगी। रोड पे तो चलते चलते मीटिंग चल रही है उनकी रास्ते में, तो मीटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेस डिसाइड करेंगे, प्लेस डिसाइड करेंगे उसका अध्यक्ष बनाएंगे। भाई मीटिंग होगी तो उसका हेड होगा कि नहीं होगा, नहीं बात ही नहीं सुनेगा कोई किसी की। तो साहब ये सारी चीज़ें चलेंगी आगे जब जब मीटिंग होगी। कांग्रेस की हर एक साल में एक बार मीटिंग होती थी, लगभग 3 दिनों तक लगभग वो मीटिंग चलती थी, और अक्सर दिसंबर के महीने में मीटिंग हुई है, अक्सर, हमेशा नहीं अक्सर। तो पहली मीटिंग जो होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग होगी क्या होगी, लिख लीजिएगा। फर्स्ट जो मीटिंग होगी, पहली बैठक किसकी साहब, आईएनसी की, और यहीं से शुरू होगी कहानी पूरी। वो होगी फर्स्ट मीटिंग 25 दिसंबर 1885। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है इसकी आपको, 25 दिसंबर 1885, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे डेट एग्जैक्ट पूछ लेता है एग्जाम में और फिर आप मुंह फैला देंगे। और क्या, जब याद नहीं होगा तो मुंह फैलाएंगे, लाट टपकाएंगे, क्वेश्चन देख देख आंसर ले नहीं पाएंगे। तो 25 दिसंबर ऑप्शन में पहली कंडीशन आपका क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, भैया ये बताओ इसके हेड कौन थे। हेड का मतलब कौन है, आप प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो आईएनसी की जो पहली बैठक है, ये बच्चा बच्चा गांव गांव का जानता बच्चा बच्चा इसके बारे में कि साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी। अब इनमें से मैं जिससे पूछूं वो बताइएगा, मैं किससे पूछता हूँ, भैया बताओ डब्ल्यूसी बनर्जी, डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म बता दो, पूरा नाम बताओ। अगर डब्ल्यूसी बनर्जी ना पढ़ा तुम डब्ल्यू डब्ल्यू ढूंढते रहोगे और मिले कुछ है नहीं। तो डब्ल्यूसी बनर्जी का फुल फॉर्म क्या बताओ भैया, तुम बताओ भैया डब्ल्यू फुल फॉर्म, डब्ल्यूसी, अच्छा वाह, डब्ल्यूसी मतलब वर्ड का, वाह बेटा वाह। ऐसे 2-4 और प्रत्याशी आ जाए ना तो साहब देश का कर्णोद्धार हो जाएगा पूरा पूरा। भाई जी हाँ सॉरी फिर से बोलो, उमेश चंद्र बनर्जी, लियो ये व्योमकेश अच्छी बना दी है, एक मूवी आई थी, आप बताओ हैं, ये कह रही वहां चलो बनर्जी, वहां चलो बनर्जी, वाह क्या बात है, वहां चलो बनर्जी, क्या बात है, अद्भुत सर अद्भुत। मतलब और कोई बताना चाहेगा, क्या बताया, देख लिया गूगल में, इससे क्यों पूछे हैं सर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बहुतों को नहीं पता है, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी क्या है साहब, इसके आपका फुल फॉर्म कहेंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मीटिंग कहाँ हुई तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बैठक कहाँ हो रही होगी, जगह, पोजीशन, प्लेस, स्थान, जिसे क्या कहेंगे साहब। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई है, बॉम्बे में हुई है, यानी कि वही बम्बई, इसे आजकल कहा जाता है सपनों की रानी, सपनों की महानगरी, हाँ सपनों की दुनिया है साहब, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, कुछ भी आप कहें, मुंबई ही है साहब। तो साहब इसकी जो पहली बैठक होगी कहाँ होगी, बॉम्बे में होगी। कोरोना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, भयंकर रूप से कोरोना चल रहा है, इस समय भी आ गया, 3rd वेव आ चुकी है, बच्चों पे अटैक कर रही है, कहाँ आ गई है, मथुरा में जाओ देखो 14 बच्चे खत्म हो गए हैं, 14 बच्चे 14। बउआ बता रहे सुना करो, थोड़ा सुनने की डालो, भगवान ने 2 कान दिए, ज़्यादा सुनो, 1 मुंह दिया कम बोलो, लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो। प्रकृति जो देता है ना उसे बहुत सोच समझ के देता है, और तुम उसका उल्टी प्रक्रिया यूज कर रहे हो। 2 आंखें इसीलिए दी गई, देखो ज़्यादा बोलो कम, मुंह 1 दिया है। हाँ तो मुद्दा क्या है, मुद्दा सिर्फ इतना है
कि साहब यहाँ भी एक कंडीशन है। मैं क्यों बता रहा था, मुझे कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, मुझे है WC बनर्जी से लेना देना और कांग्रेस से लेना देना। तो जो कांग्रेस की पहली मीटिंग थी वो तय किया गया था होना कहाँ पे, पुणे में। ये ध्यान रखिएगा, पुणे में मीटिंग को तय किया गया था कि पहली बैठक कहाँ होगी, पुणे में होगी। लेकिन उसी वर्ष क्या होता है, पुणे में एक बीमारी आ जाती है जिसको कहा जाता है प्लेग। उस समय प्लेग बहुत चलता था, जैसे आजकल कोरोना आ गया है, नया अपडेट रूप है प्लेग का, कह सकते हैं आप। ऐसा मतलब नहीं है, वो अलग डिसीज थी। तो प्लेग में होता क्या था कि पूरा पूरा गांव सफाई हो जाता था। उस समय हमारे पास इतनी मेडिकल सुविधाएं थी नहीं, एक को बीमारी हो पूरा का पूरा गाँव खत्म, पूरे पूरे गाँव में फैल जाती थी और पता ही नहीं चलता था साहब। ऐसे हुआ महामारी में, इसीलिए तो लाखों की संख्या में एक साथ लोग मरते थे। कहाँ पे सर, प्लेग पूरे भारत में नहीं होता क्या सर? सर कैसी बातें कर रहे हैं? 97। तो प्लेग की जब बीमारी आती है उसकी वजह से पुणे से ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पे, बॉम्बे में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो बॉम्बे में हुआ, लेकिन इससे पहले कहाँ होना तय था, एंड दैट इज अ व्हाट, पुणे। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिसाइडेड टू हेल्ड इन पुणे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में तय किया गया था, लेकिन प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से कोरोना का भाई मान लो थे, पुराना ओल्ड पर्सन, प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से इसकी मीटिंग, इसकी बैठक बम्बई यानी कि बॉम्बे में आयोजित करना तय किया गया। सो दिस इज द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ दिस वन। आपको ये समझ में आ गया साहब कि जो आपका पहली बैठक हो रही साहब पुणे में तय होना था, लेकिन पुणे में नहीं हुई, किया कहा गया, बॉम्बे में किया गया साहब। आपकी पहली बैठक हो कब रही है, 25 दिसंबर 1885 में हो रही है। उसके हेड कौन थे, WC बनर्जी थे। WC बनर्जी आपके विवेक चंद बनर्जी, आपको फुल फॉर्म है इसका, पूरा नाम इनका है। और इसके जो फादर हैं कांग्रेस के माने जाते हैं कौन आपके, एओ ह्यूम। और कांग्रेस शब्द किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। ये सारे फैक्ट आपके दिमाग बैठ गए होंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला आइए साहब, इसी में थोड़ा सा, जब पहली बैठक हो रही होगी, कांग्रेस की पहली बैठक चल रही है साहब आपकी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में तय की गई। इसमें लगभग कितने लोगों ने भाग लिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, याद रखिएगा, 72 लोगों ने भाग लिया था। 72 peoples has participated in the first session of Congress। 72 लोगों ने भाग लिया। बहुत सारी चीजें हुई होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी कि ये तय किया गया कि हर वर्ष हम क्या करेंगे, इसकी मीटिंग करेंगे, हर वर्ष बैठक करेंगे और साल भर इसका, अच्छा उद्देश्य क्या है साहब, अपनी बातों को, भारतीयों की बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ जो डिसाइड किया जाएगा वो मैसेज ट्रांसफर कर जाएगा, सर हमको ये जरूरत है, हमको चाहिए आर्थिक सुधार, हमको चाहिए राजनीतिक सुधार, जो भी जरूरत है आप हमसे डिमांड करिए। अंग्रेजों का भी कहना था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ये संस्था शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रही है। बाद में ये संस्था वायलेंट होगी थोड़ा सा, जाकर के गरम दन नरम दन में टूटेगी, जाकर के बड़ा जोश होगा, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट निकलेंगे, बाल गंगाधर तिलक निकल के आएंगे, लाला लाजपत राय निकल के आएंगे, बड़ी कहानियाँ होंगी, वो अलग मुद्दा है। इसी में से साहब आपकी अगली बैठक होगी कब, जाकर के अगली बैठक होगी जाकर के 1886 में। तो साहब पहली बैठक आपको पता है, दूसरी बैठक आप लिख लीजिए जरा सा। तो कांग्रेस का ही चलेगा दौर। अब कांग्रेस का दौर, कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई साहब आपकी फर्स्ट मीटिंग, वो हो रही कहाँ पे, बॉम्बे में, बॉम्बे में हो रही साहब। दूसरी बैठक जो होगी सेकंड मीटिंग, और कब हो रही साहब आपकी, 25 दिसंबर एग्जैक्ट, इसमें ध्यान रखना है, 1885 में। सेकंड याद रखिएगा, सेकंड मीटिंग, दूसरी बैठक कांग्रेस की, वो कब होगी साहब, 1886 में होगी, याद रखिएगा। कई सारी चीज़ें फिर वही आपका पहला, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि साहब जगह बताओ भैया कहाँ हुई थी, ये जगह बताइए कहाँ हुई दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक होती है साहब आपकी कहाँ पे, कलकत्ता में, बिल्कुल सही। और 80% आपकी मान के चलिए लगभग मीटिंग आपकी कहाँ हुई है, कलकत्ता में हुई है, ठीक, जिसे कोलकाता कहा जाता है आज के समय में।
दूसरा क्वेश्चन, मीटिंग हुई तो इसका अध्यक्ष ही बनाया गया हो कोई ना कोई, और इसके हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछ लिया जाएगा इससे आपका। अध्यक्ष वो है आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये सब याद रखना आपको, दादा भाई नौरोजी से करने। और क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, अगर ऐसा पूछ ले मतलब, तो आप इसको ये नहीं टेंशन लेना पहले कौन आए होंगे, तो फिर आप दिमाग लगाना, अरे पहले हिंदू थे दूसरे गैर हिंदू, पारसी ये हैं तो पहले गैर हिंदू तो बन ही जाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा पूछ लेता, क्योंकि ये पारसी हैं और क्योंकि पारसी होने की वजह से गैर हिंदू तो बन ही गए, ये पारसी हैं, इसका मतलब क्या है, पहले गैर हिंदू अध्यक्ष हैं आपके। पहले गैर हिंदू अध्यक्ष, ठीक, अच्छा पहले गैर हिंदू। अब आइए साहब तीसरी बैठक, तीसरी बैठक कहाँ होगी साहब, मद्रास में हो रही है साहब, इसको भी लिख लीजिए जरा सा, नोट कर दीजिएगा सारी चीजें। पहली की बात की इसीलिए थोड़ा सा हमने, अच्छा पहली वाली बैठक बॉम्बे में तो हुई है, लेकिन पर्टिकुलर पूछ ले आता है कि कहाँ पर हुई थी, तो कौन सा था, हाँ ग्वालियर टैंक जगह पड़ती है आपकी, गोकुल धाम, गोकुलदास तेजपाल आपका संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे बैठक हुई थी, वहाँ पे बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ भी। अब आइए साहब तीसरी बैठक की ओर चलते हैं साहब, तीसरी बैठक की ओर चल रहा है, तो तीसरी बैठक आपकी कहाँ हो रही साहब, थर्ड बैठक, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक होगी जाकर आपका, पहले तो स्थान आपको पता होना चाहिए साहब बिल्कुल, वो हुई थी मद्रास में। और कब होगी साहब, हर एक साल में हो रही है, तो 85 में पहली होगी, 86 में दूसरी होगी, 87 में तीसरी होगी, यानी कि 1887 में आपकी क्या होगी साहब, तीसरी बैठक होगी। क्लियर, अच्छा अध्यक्ष कौन थे इसके, बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो याद रखिएगा इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे साहब, बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए बहुत आसान है साहब, बदरुद्दीन तैयब जी। अभी कुछ फैक्चुअल चीजें आ रही हैं, फिर अभी आपको चीजें समझ में आएगी, अभी कुछ फैक्चुअल हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, और ये साहब आपको दिख रहे होंगे पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, लिख लीजिएगा इसको भी थोड़ा सा, आपसे पूछा जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन नामी से आपको पता चल रहा है, इसका मतलब ये क्या होंगे, फर्स्ट मुस्लिम आपके प्रेसिडेंट होंगे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और चौथा लिख लेते हैं, फिर हम आएंगे थोड़ा सा तो समझने वाली कंडीशन में, चौथा भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था, यही अपना बगल वाला इलाहाबाद, बगल वाला मतलब, हाँ और क्या, रोड क्रॉस करके नहीं, बगल मतलब बगल में, मतलब बगल में शहर में। हाँ भैया जरा इसको समझिएगा, ये तुम्हारे तीसरे हैं साहब, और तीसरे के बाद आपका जो चौथे आएंगे साहब वो कौन से हैं, आपका चौथा अधिवेशन आप ध्यान रखिएगा, जो आपका फोर्थ अधिवेशन हुआ था आपका, वो आपका हुआ है कब, 1888 में, यानी कि हर एक साल बाय एक साल अधिवेशन होगा। और ये कहाँ हुआ, स्थान पहली चीज पूछा जाएगा आपसे, तो प्लेस याद रखिएगा, वो आपका है इलाहाबाद, जिसको आजकल योगी जी ने क्या कर दिया है, ठीक है, तो इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज ऑप्शन पढ़ा हो तो उसको भी टिक कर दिए, नहीं कि इलाहाबाद लिखाया गया था, गलत पढ़ाया गया है। अब डिपेंड करता है योगी जी क्वेश्चन पेपर में क्या डलवाते हैं, प्रयागराज करवा दिया गया है, अभी कुछ और नाम बदले जा रहे हैं, तो रामगढ़ी, अलीगढ़ को कह रहे हैं रामगढ़ करो, ऐसा भी चल रहा है। देखते हैं क्या क्या करते हैं मोदी योगी जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करने दो उनको। अगला साहब इसमें, इसके हेड कौन थे, इसके हेड कौन थे भैया, बालकृष्ण गोखले भी कहाँ बनेंगे,
इसके हेड कौन है भैया बताओ? 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन चौथा हुआ था, महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद में हो रहा था, इसको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे साहब? जॉर्ज यूल। यस, जॉर्ज यूल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जॉर्ज यूले आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नाम है अंग्रेज के। कोई ई लगाता है, कोई नहीं लगाता। इंग्लिश में लिखा जाता था इसलिए ए ऊपर मंत्र लगा देता, कोई नहीं लगाता है। जॉर्ज यूल लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने टेंशन नहीं लेनी अपने को भैया जी। लिख रहे हो, ले पा रहे हो? यूले नहीं लेना है, मतलब ये जो लिखा गया समझ पा रहे हैं? हाँ, जॉर्ज यूले भैया जी पहले अंग्रेज अध्यक्ष लिख लीजिएगा। पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है, अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे आपके, ठीक है। हाँ, दैट वाज अ पॉइंट। अच्छा एक चीज बता दें, शाम को 4 से 6, यानी कि शाम को, सुबह नहीं 4 से 6 चल, सुबह 4 बजे उठ के चले आ रहे हैं, 4 बजे बोला था। हाँ हाँ, शाम को 4 से 6 नया बैच चालू हो रहा है, आज से ही चालू हो रहा है, शाम से 4 से, ठीक है। तो जिसको आना है, ऐसा नहीं चलो सुबह आ रहे हो शाम को भी आ रहे हैं, भिंडी मार्केट नहीं है, मतलब जो कोई जानने वाला शाम को कोई बैच ज्वाइन करने वाला हो, जैसे होता है सुबह जिसके पास टाइम नहीं है शाम को होता है, तो जिसको भी इंटरेस्टेड है आप लोग उसको बता सकते हैं और पढ़ाया जाएगा यही। तो जो जो इंटरेस्टेड प्रत्याशी हो, भावुक प्रत्याशी मतलब नहीं, मतलब जो भी, हाँ 4 से 6 शाम को चलेगा, सारे प्रक्रिया चलेगी उसी तरह, आपका जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सब चलेगा। तो जो लोग पढ़ने वाले शाम को बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये हमारा क्या है साहब, कांग्रेस में हमने देख लिया, ये 4 तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, तेजी से आप लोग बताते चलिएगा, इससे आइडिया चल जाएगा, मैं देखूं कि इसको तैयार हो गया है। अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आप क्या कहेंगे? 84 की 85? अगर कांग्रेस की पूछी जाती स्थापना कब हुई, व्हेन द कांग्रेस वाज फाउंड, देन इट इज कॉल्ड 1885, 1885 में। एग्जैक्ट डेट क्या भैया जी? ठीक है, चलिए कांग्रेस शब्द जो है ये किसने दिया था? कांग्रेस की स्थापना किसने की है? एओयूम का फुल फॉर्म बताइएगा। बताओ हुआ, अंदर की आत्मा को बाहर निकालो, हाँ उस अंदर के बच्चे को मरने दो जो तुम्हारे पेट के अंदर पल रहा है, उसको तो हमेशा बचा के रखो, हाँ वो ढूंढो उसको, इसे ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए साहब, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं, तो स्थापना किसने की? एओयूम के द्वारा की गई साहब, ठीक है। इसकी पहली बैठक कहाँ होती है? फर्स्ट बोलते हैं, मैं रिपीट करा रहा हूँ, मुंबई में होती है साहब पहली बैठक। अब पहली बैठक की अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। डब्ल्यूसी बनर्जी का फुल फॉर्म विमर्शन बनर्जी। कहाँ पे तय होना था? एग्जैक्ट क्या था जगह जहाँ पे बैठक हुई थी? कहाँ पे हुई थी एग्जैक्ट? ग्वालियर टैंक कौन सा था? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज नाम था, लिखना लिख लीजिएगा, गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज था जहाँ पे बैठक हुई थी। क्वेश्चन आ चुका है लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्वालियर टैंक जगह पड़ती है एक आपकी, आज भी ग्वालियर टैंक जगह है, फिल्म सिटी उसी के पास बनी हुई है, ठीक है, फिल्म सिटी जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है। चलिए मुद्दे पे आते हैं साहब, पहली बैठक हो गई साहब, लेकिन ये पहली बैठक आपकी बॉम्बे में होना था नहीं थी, लेकिन कहीं और होना था, प्लेग की बीमारी फैल गई थी। कहाँ थी? पटना नहीं भैया, पुणे में होना था, ठीक है ठीक है। ये हमारा वहाँ से ट्रांसफर होता पुणे की बीमारी की वजह से। दूसरी बैठक कब हुई है? 1886 में, हर 1 वर्ष बाद होती है। कहाँ पर हुई आपकी? कलकत्ता में हो रही है। अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। दैट वाज अ पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहले हिंदू आप कह सकते हो या पारसी आपके अध्यक्ष थे। तीसरी बैठक कहाँ हो रही है? मद्रास में हो रही है। हेड कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। 87 में तीसरी बैठक हो रही है। पहले गैर हिंदू तो नहीं कहेंगे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कहेंगे, पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथी बैठक कब हो रही है साहब? 88 में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हो रही है। अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। इससे आगे भी अध्यक्ष अंग्रेज मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। ये 4 आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटिया, आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाए कि बस यहीं पे रोक दिया जाए? संघर्ष में जिंदगी है आपकी।
चलिए यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे ये मान के चलिए कल कांग्रेस को थोड़ा सा लपेटेंगे, कांग्रेस को लपेटेंगे, राहुल गांधी को नहीं लेंगे, और कुछ और नए सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी है इसके अलावा भी आपको बहुत सारे नए फैक्ट मिलने वाले हैं कल। ऐसा नहीं कि हम जो पहले पढ़ा चुके वही पढ़ाएंगे, इससे पहले इससे मतलब कह सकते हैं कि आप इससे काफ़ी कुछ 50% आपको नया मिलेगा, तो मज़ा आने वाला है। कांग्रेस शुरू हो रही है और यही शुरू हो रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का दौर, नेशनल मूवमेंट का। अब आज़ादी की कहानी शुरू होगी, आज़ादी का दौर, ये भूमिका बनाएगा। कांग्रेस ने भूमिका तैयार कर दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज़ादी का दौर की, और उसी का फायदा उठा करके, फायदा क्या, उसी का प्रयोग करके आगे के दौर के जो भी क्रांतिकारी आते हैं उन्होंने देश में आंदोलन किया है। आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगी। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।